तो जो आर्टरी के यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के जो सुपीरियर है उसका नाम रखा है एप आर्टीरियल ब्रोंकस, यानी कि आर्टीरियल के आर्टरी के ऊपर, और जो आर्टरी के नीचे उसका नाम रखा गया है हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस, मतलब आर्टरी के नीचे। ठीक, पर लेफ़्ट साइड कितना होता है, सिर्फ एक ही ब्रोंकस होता है, तो जस्ट इसके पोस्टीरियर आप ड्रॉ कर देंगे ब्रोंकस। अब ब्रोंकस की बात हो गई तो ब्रोंकस रिलेटेड एक स्ट्रक्चर बनता है ब्रोंकियल आर्टरी। अब यहाँ पर दो ब्रोंकस है, यानी दो डिवीजन है ब्रोंकस के, तो यहाँ पर बस एक ब्रोंकियल आर्टरी होगा। आपको बताया था ब्रोंकियल आर्टरी का स्ट्रक्चर नंबर वेरी करता है, राइट लंग में ये एक होता है, लेफ्ट लंग में दो होता है। और यहाँ पर दो क्यों, यहाँ पर एक ही ब्रोंकस या ब्रोंकस डिवीजन है, इसलिए यहाँ पर दो आपको आर्टरी शो करनी है ऐसे। सो दिस इज ब्रोंकियल आर्टरी, स्ट्रक्चर नंबर 5 सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। और दिस इज एप आर्टीरियल ब्रोंकस, एप आर्टीरियल यानी कि आर्टरी के ऊपर। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस। ठीक, तो इस तरह हमने कंपोनेंट और इसका अरेंजमेंट डिस्कस कर लिया रूट ऑफ लंग में। अब हम रूट ऑफ लंग का लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि है रिलेशंस। तो रिलेशन थोड़ा बिट हमेशा क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है याद करने में, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मच सिंपलर ताकि आपको थोड़ा वीडियो के एंड तक पूरा याद हो जाए। सो अब रिलेशंस को कैसे याद रखना है, तो एक निमोनिक तो नहीं कह सकता, पर थोड़ा इसे याद हो जाता है आसानी से। सो बस आप मुझे फॉलो करते रहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, और आपको भी शायद ऐसे याद हो जाएगा, लगभग आपको 1-2 मिनट में पूरा अच्छे से आप रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली याद हो जाएगा। तो पहला है एंड, यानी कि चीटी, पास, ठीक, एंड चीटी पास पोस्टीरियर, मतलब चीटी क्या करी, किसी कहीं से पास कर रही है पोस्टीरियर, और उसने जो अपना काम किया है दैट इज़ वेरी प्रिसाइजली डन, वेरी प्रिसाइजली डन। So these are the anterior relation, these are the posterior relation. So anterior relation we have past structures and posterior we have very precisely done structures. अब बाकी क्या बचता है, सुपीरियर इन्फीरियर। तो अब वो कैसे आता है, आंट पास पोस्टीरियर एंड द वर्क वॉज वेरी प्रिसाइजली डन इन पम्पकिन सर्च। तो जो बाकी स्ट्रक्चर बनते हैं कैसे याद होंगे, इन पम्पकिन सर्च। तो सबसे पहले हम इनके पहले देख लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर हैं, फिर सुपीरियर इन्फीरियर देखेंगे। तो पी से क्या हो जाएगा, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसी ऑर्डर में आप याद रखें, आपको बताऊँगा ऐसा क्यों। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया फ्रेनिक नर्व, दूसरा हो गया एंटीरियर पल्मोनरी, क्या आपको बताएं 2 प्लेक्सेस थे, एंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस, तो ये हो जाएगा एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस। तो आप बहुत ही करेक्टली जज करेंगे, तो इसका भी सेकेंड हो जाएगा पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस। अब एस से है सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर वी से है वेगस नर्व, जैसे हम पर फ्रेनिक नर्व है, यहाँ पर एक नर्व है वेगस नर्व, इसे हम दोनों कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा है, तो यहाँ पर एक आर्टरी होगी, कौन सी, डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा, डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा। और यहाँ पर एक दोनों में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में एक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक ही साइड पाया जाता है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, और आपने इसी ऑर्डर में अगर याद किया है तो आपके लिए बहुत सिंपल है। जो थर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आर्टरी हैं वो सब एक ही में पाए जाते हैं। तो सुपीरियर वेना केवा इज प्रेजेंट, सबसे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इसलिए राइट लंग ओनली, एंड डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ओनली, लेफ्ट लंग।
ठीक, तो आर्ट पास पोस्टीरियर एंड द वर्क वॉज वेरी प्रिसाइजली डन। अभी 2 स्ट्रक्चर और बचे हैं, वो कौन कौन से हैं? सुपीरियर और इन्फीरियर में जो रिलेशन है। सो आर्ट पास पोस्टीरियर एंड द वर्क वॉज वेरी प्रिसाइजली डन इन पम्पकिन सर्च। अब सर्च को कैसे याद रखना है वो बताऊँगा मैं। सो इन से क्या हो जाएगा? इन्फीरियर, एस से यहाँ पर सर्च का एस से हो जाएगा सुपीरियर। अब पम्पकिन से क्या मतलब है? पल्मोनरी लिगामेंट, ये है पल्मोनरी लिगामेंट। और सर्च मतलब यहाँ पर आर्च है। सर्च की स्पेलिंग क्या होती है? SARCH, यानी कि इसमें आर्च आ रहा है। सो सुपीरियर में जो भी स्ट्रक्चर हैं भी आर्च से रिलेटेड हैं, 2 आर्च। ठीक, तो पहला जो आर्च है वो है आर्च ऑफ एजाइगस वेन। आर्च ऑफ एजाइगस वेन लंग के सेकंड पार्ट में मैंने ये डायग्राम इसका ड्रॉ किया था। सो एक हो गया आर्च ऑफ एजाइगस वेन और दूसरा आर्च सब कुछ जानता है, आर्च ऑफ आउटा। अब इसमें भी यही है। तो जैसे हमने सबसे पहले राइट लिखा था, इसमें जो सबसे पहला है वो है राइट लंग से प्रेजेंट होता है और दूसरा स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग में। ठीक, तो इस तरीके से हमने रिलेशन डिस्कस कर लिए रूट ऑफ लंग की। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। तो वीडियो पसंद आए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।